खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान जिला प्रशासन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज की छवि बिगाड़ने का मन बना चुका है। मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैं कहता हूं कि गंगा मां को बिकने नहीं दूंगा। जिला प्रशासन को पहले भी चेतावनी दे चुका हूं कि अगर गंगा मां की नीलामी तत्काल नहीं रोकती तो निषाद मछुआरा समाज अपनी रोजी रोटी के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ने का मन बना चुके हैं। कहा कि गंगा एक वैदिक नदी है और हमारी आस्था के साथ साथ इनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत भी है। अनादिकाल से इस समाज के लोगों का जीवन गंगा पर निर्भर है। इस जाति का एकमात्र व्यवसाय गंगा नदी में नौका संचालन मत्स्य शिकार है, जिससे हमारे परिवार का जीवोपन होता है। कहा कि सरकार द्वारा गंगा नदी में मत्स्य व्यापार की नीलामी होनी जा रही है। अगर गंगा नदी में मत्स्य व्यापार की नीलामी होती है तो इनका पूरा समाज सड़क पर आकर भूख मरने को मजबूर हो जाएगा। ज्ञातवश है कि इससे पूर्व भी गंगा नदी नीलामी करने का प्रयास किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया था और चेताया था कि मछुआरा समाज के लाखों लोगों की जीविका और जीवन की रक्षा के लिए नीलामी की इस प्रक्रिया को रोकने हेतु यथोचित निर्देश निर्गत करे थे। गंगा नदी के पौराणिक महत्व को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले लाखों परिवार के लिए हित में नीलामी प्रक्रिया रोके जाने की मांग की है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल भी हुए। मैं 100 लोगों के साथ आया था और आकर के मैं ज्ञापन भी दिया था, जिला अधिकारी महोदय से मिला भी था। उन्होंने एक चीज कहा कि इन लोगों से भी समिति बनवा दीजिए। मैंने बताइए, मैं समिति बनवा करके ठेका लेता करूँ? देखिए, एक गलती इन्होंने किया, क्या क्या नहीं हुआ यहीं पर, और पुनः ये दोबारा गलती करने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय। क्या गलती? गंगा की नीलामी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है, राम की बात करती है, कृष्ण की बात करती है, शंकर की बात करती है। सनातन धर्म की नदी है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था छिपा हुआ है। अगर भारत माता की नीलामी होगी तो ये बताइए, मोदी जी क्यों कहे होते मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा? आखिर गंगा की नीलामी क्यों, गंगा की नीलामी क्यों करा रहे हैं? क्या जरूरत पड़ गई है? कितना रुपया घट गया है? कितना रुपया इनको मिल जाएगा? 21 वर्षों से गंगा की नीलामी क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई, इसमें हाई कोर्ट का स्थगन आदेश है। यार नीलामी हुआ था क्या? हाँ, हुआ था पहले हुआ था, जिसमें बिहार सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक मस्त विभाग की होती है नीलामी, एक गंगा जी की नीलामी की बात करें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो गंगा जी की नीलामी हुई है या मत्स्य विभाग द्वारा मछली की नीलामी हुई, दोनों अलग चीजें हैं। गंगा की नीलामी इसलिए कि मछली की भी नीलामी होगी तो गंगा की नीलामी होगी, एरिया बांट करके तभी होगा। मैं उसी पर लड़ा था और लड़ करके मैं निरस्त कराया था। ये नीलामी गंगा हमारी माता है, माता की नीलामी नहीं होगी। ये सनातन धर्म के प्रतीक है, उससे लाखों मछुआरे अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास एक चिटकी खेत नहीं है। एक तरफ हमारी सरकार 5 किलो अनाज देने का काम करके सारे गरीबों का जीवन यापन करा रही है, और एक तरफ कैसे वो आदेश कर देगी कि मैं नीलाम करने के लिए छोड़ दिए। नीलामी कौन कर रहा है? कोई आदेश आप फिर कौन नीलामी कौन करवा रहा है? जिला अधिकारी महोदय करा रहा है। अभी आपको किसी राजनीतिक ये बताइए, चंदौली क्यों रुक गया? हो सकता है राजनीतिक भूमिका हो सकता है। किसको शंका है आप पर? हमको शंका किसी को नहीं है। गंगा की नीलामी बंद हो जाए, शंका समाप्त, सारी चीजें समाप्त, सारी बाधाएं समाप्त। अरे नेताजी अभी आपको नेताजी कम 3 लाख मल्लाहों का नुकसान है। नेताजी 3 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। 3 लाख लोगों के पेट पर लात मारा जाएगा और बिहार के लोग आकर के गुंडई करेंगे। नेताजी अभी कुछ दिन पहले आप आए थे और जिलाधिकारी महोदय को पत्रक भी शायद दिया था, आप जैसा बता रहे हैं, तो उसमें जिन बिंदुओं पर आपने फोकस किया था जो आप अभी कह रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ संज्ञान नहीं लिया गया अब तक? क्या नहीं लिया गया? तभी तो मैं उधर गया और इधर करा दिया गया। आपसे बात भी किया था। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है और आपको अपनी ही बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या मानते हैं कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय हैं। यहाँ